सुबह का समय केवल घड़ी का एक हिस्सा नहीं है। यह जीवन की दिशा तय करने वाला क्षण है। जब अंधकार धीरे धीरे पीछे हटता है और रोशनी बिना शोर के संसार को छूती है, तब प्रकृति हमें संकेत देती है कि नया आरंभ कैसे किया जाता है, शांत, स्थिर और सजग होकर। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की असावधानी है। और यह असावधानी सबसे पहले हमारी सुबह में दिखाई देती है। जिस तरह हम दिन की शुरुआत करते हैं, वही पूरे दिन की चेतना बन जाती है। यदि सुबह अव्यवस्थित है तो मन भी अव्यवस्थित रहेगा। यदि सुबह सजग है तो जीवन स्वयं धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। पहली आदत है जागते ही ठहरना। आज का मनुष्य आंख खुलते ही दौड़ पड़ता है, मोबाइल की ओर, विचारों की ओर, चिंताओं की ओर। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि जागने और उठने के बीच एक छोटा सा अंतर होना चाहिए। जब आंख खुले तो तुरंत उठने की आवश्यकता नहीं। 2 मिनट श्वास को महसूस करें। बस देखें कि सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। यह छोटा सा ठहराव मन को बताता है कि अब दिन शुरू हो रहा है और तुम उसके गुलाम नहीं, उसके साक्षी हो। यह आदत धीरे धीरे मन की घबराहट को कम करती है। अनेक बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, चिंता, अनिद्रा मन की इसी हड़बड़ी से जन्म लेती हैं। जब सुबह की पहली सांस सजग होती है तो शरीर दिन भर उस संतुलन को याद रखता है। दूसरी आदत है शरीर को सम्मान देना। बुद्ध ने शरीर को न तो भोग की वस्तु कहा और न ही तिरस्कार की। उन्होंने उसे साधना का माध्यम माना। सुबह उठते ही शरीर को झटके देना, अचानक उठकर भागना, यह शरीर के साथ हिंसा है। धीरे धीरे उठना, हल्का खिंचाव, गर्दन, कंधे, रीढ़ को जागृत करना, यह शरीर से मैत्री है। जब आप शरीर से मित्रता करते हैं तो वह भी आपको बीमारी के रूप में धोखा नहीं देता। बहुत सी बीमारियां इस शरीर की नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही की प्रतिक्रिया होती है। सुबह का यह छोटा सा खिंचाव पूरे दिन की ऊर्जा को सुचारू कर देता है। तीसरी आदत है मौन। संसार को लगता है कि बोलना जीवन है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मौन में ही सत्य सुनाई देता है। सुबह का समय मौन के लिए सबसे उपयुक्त है। उठते ही बोलना शुरू कर देना, शिकायत करना, योजनाएं बनाना, यह मन को भारी बना देता है। यदि आप सुबह कुछ समय मौन में रहें तो मन की गंदगी अपने आप बैठने लगती है। यह मौन बाहर का नहीं, भीतर का है। आप काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन भीतर टिप्पणी नहीं। यह आदत धीरे धीरे मानसिक रोगों को जड़ से कमजोर कर देती है, क्योंकि अधिकतर रोग निरंतर चलने वाले भीतर के शोर से पैदा होते हैं। चौथी आदत है कृतज्ञता। बुद्ध ने कहा कि जो है उसे देख पाना ही प्रज्ञा की शुरुआत है। सुबह उठकर यदि आपका मन सीधे इस पर चला जाए कि क्या नहीं है, क्या गलत है, तो आप अपने ही मन में विष बो रहे हैं। लेकिन यदि आप 3 चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करें, सांस के लिए, शरीर के लिए, इस नए दिन के लिए, तो मन में एक अलग रसायन बनने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि कृतज्ञता से शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। लेकिन बुद्ध इसे विज्ञान से पहले ही जानते थे। कृतज्ञ मन रोगों के लिए उपजाऊ भूमि नहीं होता। 5वीं आदत है सरलता। सुबह को जटिल मत बनाइए। बहुत सी योजनाएं, बहुत से संकल्प, बहुत से लक्ष्य, ये सब मन को थका देते हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है एक समय में एक ही कदम। सुबह तय करें कि आज केवल सजग रहना है, बस इतना ही। जब सजगता आती है तो सही कर्म अपने आप होने लगते हैं। सरल सुबह जटिल रोगों से बचाती है, क्योंकि जटिलता तनाव को जन्म देती है और तनाव ही अधिकांश रोगों की जड़ है। छठी आदत है सही आहार की शुरुआत। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न उपवास का अतिरेक, न भोग का। सुबह जो भी लें वह हल्का हो, शुद्ध हो और सीमित हो। भारी भोजन मन को सुस्त और शरीर को आलसी बनाता है। बहुत सी बीमारियां पेट से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलती हैं। सुबह का हल्का और सचेत आहार शरीर को यह संदेश देता है कि तुम उसका ख्याल रख रहे हो। जब शरीर को यह भरोसा मिलता है तो वह भी तुम्हारा साथ देता है। 7वीं आदत है दिन को ऐसे देखना जैसे यह अंतिम हो सकता है। बुद्ध बार बार मृत्यु स्मृति की बात करते हैं। इसका अर्थ डर नहीं, बल्कि तीव्रता है। जब आप सुबह उठकर यह समझते हैं कि यह दिन दोबारा नहीं आएगा, तो आप उसे हल्के में नहीं लेते। आप व्यर्थ की चिंताओं में ऊर्जा नहीं गंवाते। यह दृष्टि मन को अनावश्यक भय से मुक्त करती है, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन से डरता नहीं। और भय ही सबसे बड़ा रोग है जिससे 100 बीमारियां जन्म लेती हैं।
इन 7 आदतों का प्रभाव किसी चमत्कार की तरह तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे यह भीतर एक नई भूमि तैयार करता है। जैसे किसान बीज बोता है और रोज खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही ये आदतें काम करती हैं। कुछ हफ्तों में मन हल्का होने लगता है, कुछ महीनों में शरीर का प्रतिरोध बढ़ता है और कुछ वर्षों में जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बुद्ध का मार्ग त्वरित समाधान नहीं देता, वह स्थायी रूपांतरण देता है। आज का युग, जिसे लोग कलयुग कहते हैं, बाहरी सुविधाओं से भरा है लेकिन भीतर से खाली। सुबह मोबाइल से शुरू होती है और रात उसी पर खत्म। इस चक्र में मन को कभी विश्राम नहीं मिलता और जब मन थकता है तो शरीर बीमार पड़ता है। ये 7 आदतें उस चक्र को तोड़ने का साधन है। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब आप सुबह इन आदतों के साथ उठते हैं तो आप केवल बीमारियों से नहीं बचते, आप जीवन को गहराई से जीने लगते हैं। बुद्ध का उद्देश्य कभी केवल रोग मुक्त शरीर नहीं था, बल्कि जागृत मन था, क्योंकि जागृत मन अपने आप शरीर को सही दिशा में ले जाता है। यही कारण है कि जिन भिक्षुओं ने इन आदतों को अपनाया, वे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहे। यह मत सोचिए कि यह सब करने के लिए बहुत समय चाहिए। सुबह के 30 से 40 मिनट पर्याप्त हैं। समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की है। हम जिन चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके लिए समय अपने आप निकल आता है। प्रश्न यह है कि क्या आपका अपना स्वास्थ्य, आपका मन, आपकी शांति आपके लिए महत्वपूर्ण है? याद रखिए, बुद्ध ने कभी बीमारी को शत्रु नहीं माना, उन्होंने उसे शिक्षक माना। बीमारी आपको बताती है कि कहीं आप प्रकृति के विरुद्ध जी रहे हैं। सुबह की ये आदतें आपको फिर से प्रकृति के साथ जोड़ देती हैं, और जब आप प्रकृति के साथ होते हैं तो संघर्ष कम हो जाता है। ये पहला कदम है, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। कल सुबह बस एक आदत से शुरू करें, पूरी 7 एक साथ नहीं। बुद्ध कहते हैं, धीरे चलो लेकिन जागते हुए चलो, रास्ता खुद प्रकट होता जाएगा। जब मनुष्य इन आदतों को अपनाना शुरू करता है, तब एक गहरा परिवर्तन बिना शोर के भीतर घटने लगता है। शुरू में मन विरोध करता है, वह कहता है, यह सब व्यर्थ है, इससे क्या होगा, दुनिया तो वैसे ही चल रही है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मन का विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि मन पुराने रास्तों से बंधा होता है, वह अज्ञान का अभ्यस्त हो चुका होता है। पर यदि आप हर सुबह थोड़ी भी सजगता के साथ उठते हैं, तो यह विरोध धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो पहले भागता था, स्वयं शांत होने की इच्छा करने लगता है। बहुत सी बीमारियां जिनसे आज का मनुष्य पीड़ित है, वे केवल शरीर की समस्या नहीं है। सिर दर्द, पेट की गड़बड़ी, थकान, दिल की परेशानी, सांस की तकलीफ, इन सब के पीछे एक साझा कारण है, भीतर की अशांति। बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि जब मन असंतुलित होता है तो शरीर उसका भार नहीं संभाल पाता। सुबह की ये आदतें मन को दिन की शुरुआत में ही संतुलन देना शुरू कर देती हैं। यह ऐसा है जैसे दिन के पहले ही क्षण में आप नाव को सही दिशा में मोड़ दें, फिर पूरे दिन नदी का प्रवाह भी आपकी सहायता करता है। जब आप सुबह मौन और सजगता में बैठते हैं तो भीतर दबे हुए भाव धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। कई लोग इससे डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह ध्यान उन्हें और बेचैन कर देगा। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि जो ऊपर आ रहा है वह पहले से भीतर था, अब वह केवल दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई देने लगता है वही धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग शुरुआत में भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, लेकिन बाद में गहरी स्थिरता अनुभव करते हैं। यह स्थिरता ही रोगों के विरुद्ध सबसे बड़ा कवच है। कृतज्ञता की आदत जैसे जैसे गहरी होती है, वैसे वैसे जीवन के प्रति दृष्टि बदलती है। पहले जहां मन शिकायत खोजता था, वहां अब वह सीख खोजने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख स्वयं में दुख नहीं है, दुख के प्रति हमारा प्रतिरोध दुख बन जाता है। सुबह जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं, और जब संघर्ष समाप्त होता है तो शरीर को भी आराम मिलता है, क्योंकि शरीर लगातार उस युद्ध का हिस्सा बना हुआ था जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सरलता की आदत धीरे धीरे आपके पूरे दिन में फैल जाती है। आप अनावश्यक चीजों से दूरी बनाने लगते हैं। भोजन सरल हो जाता है, बोलना कम हो जाता है, अपेक्षाएं घटने लगती हैं, और जैसे जैसे अपेक्षाएं घटती हैं, वैसे वैसे निराशा भी कम होती है। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा ही दुख का बीज है। जब सुबह आप दिन से बहुत कुछ नहीं मांगते, तो दिन आपको बहुत कुछ दे देता है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही जीवन का सत्य है। शरीर के साथ सम्मान का भाव केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं रहता।
आप अपने शरीर के संकेतों को सुनना सीखते हैं। भूख लगे तो खाते हैं, थकान हो तो रुकते हैं, दर्द हो तो अनदेखा नहीं करते। आज का मनुष्य शरीर की आवाज को दबाने में माहिर हो गया है, दवाइयों से, उत्तेजनाओं से, व्यस्तता से। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि जो सुना नहीं जाता वह एक दिन चिल्लाता है। बीमारी वही चिल्लाहट है। सुबह शरीर से जुड़ना उस चिल्लाहट को फुसफुसाहट में बदल देता है, जिसे समय रहते समझा जा सकता है। मृत्यु स्मृति की आदत धीरे धीरे भय को नहीं बल्कि साहस को जन्म देती है। जब आप जानते हैं कि समय सीमित है तो आप उसे व्यर्थ नहीं गंवाते। आप उन बातों में ऊर्जा नहीं लगाते जो वास्तव में मायने नहीं रखती। इससे मन हल्का होता है और हल्का मन शरीर पर कम भार डालता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु का स्मरण उदासी लाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह जीवन को तीव्र और अर्थपूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति हर सुबह इस सच्चाई को याद करता है वह छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सुबह की ये आदतें केवल सुबह तक सीमित नहीं रहीं, उनकी छाया पूरे दिन में फैलने लगी है। आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने लगे हैं। आप क्रोध को आते हुए देख पा रहे हैं। आप भय को पहचान पा रहे हैं। और जिस क्षण आप किसी भावना को देख लेते हैं उसी क्षण वह भावना आपकी मालिक नहीं रहती। यही बुद्ध का मूल संदेश है, साक्षी बनो। साक्षी बनने से ही मुक्ति संभव है, चाहे वह दुख से हो या बीमारी से। इस मार्ग पर चलते हुए यह भी जरूरी है कि आप स्वयं से कठोर न हों। यदि किसी दिन आप इन आदतों को पूरी तरह नहीं निभा पाए तो स्वयं को दोष न दें। बुद्ध का मार्ग करुणा का मार्ग है, सबसे पहले स्वयं के लिए। आत्मदोष भी एक प्रकार की हिंसा है। हर सुबह एक नया अवसर है। यही समझ ही आपको धीरे धीरे गहराई में ले जाएगी। कल युग की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग बीमार हैं, बल्कि यह है कि उन्होंने बीमारी को सामान्य मान लिया है। थकान सामान्य है, तनाव सामान्य है, चिंता सामान्य है। यह मान्यता ही सबसे बड़ा रोग है। बुद्ध ने कहा था कि दुख को सामान्य मान लेना ही अज्ञान है। सुबह की ये आदतें आपको फिर से यह याद दिलाती हैं कि शांति आपकी प्राकृतिक अवस्था है और बीमारी एक अपवाद। जब यह स्मृति लौटती है तो शरीर भी उसी दिशा में स्वयं को ढालने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या इन आदतों से वास्तव में 100 बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध का उत्तर सीधा होता, बीमारी की गिनती मत करो, कारण को देखो। जब कारण कमजोर होता है तो परिणाम अपने आप मिटने लगते हैं। ये आदतें कारण पर काम करती हैं। वे उस भीतर के तनाव को कम करती हैं जिससे रोग जन्म लेते हैं। वे उस अज्ञान को धीरे धीरे प्रकाश में लाती हैं जिससे जीवन उलझा हुआ है। यह मार्ग धैर्य मांगता है। यह त्वरित संतोष नहीं देता, लेकिन जो मिलता है वह स्थायी होता है। एक ऐसा मन जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, एक ऐसा शरीर जो आपकी लापरवाही का बोझ ढोने के लिए मजबूर नहीं, और एक ऐसा जीवन जिसमें सुबह डर के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ शुरू होती है। अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि कोई भी आपको स्वस्थ नहीं कर सकता, न कोई वैद्य, न कोई गुरु, न कोई औषधि। वे केवल मार्ग दिखा सकते हैं। चलना आपको ही है। सुबह का समय उस चलने की शुरुआत है। हर दिन, हर सुबह एक छोटा सा कदम, और यही छोटे कदम एक दिन बहुत बड़ी यात्रा पूरी कर देते हैं। जब आप अगली सुबह आंख खोलें तो याद रखें कि यह केवल एक और दिन नहीं है, यह अभ्यास का एक और अवसर है। शांति को चुनने का, सजगता को चुनने का और जीवन के साथ संघर्ष छोड़ने का। यही चयन धीरे धीरे आपको उन 100 बीमारियों से मुक्त करता है जिनसे आप वर्षों से लड़ते आ रहे थे। और तब आप समझ पाते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हर सुबह आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।